प्यारे साथियों, हैप्पी न्यू ईयर। आप सभी को मेरी तरफ से नए साल की 2023 की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। मैं ईश्वर से कामना करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि नए साल में आपको ढेर सारी खुशियां मिले, आपके सभी सपने पूरे हों। और हाँ, एक रिक्वेस्ट मैं ईश्वर से जरूर करूंगा कि नए साल में 2023 में कम से कम आप अंग्रेजी सीख जाएं। वैसे एक बात बताऊं, मेरे प्रार्थना करने से आप अंग्रेजी नहीं सीखोगे। आप अंग्रेजी कैसे सीखोगे, इसी पर बेस्ड ये वीडियो है, क्योंकि मैं तंग आ गया आपके कमेंट से, आपके फोन कॉल से, आपके मैसेज से। बड़े दुखी लगते हो कि सर हम अंग्रेजी कैसे सीखें। देखिए, 2018 में नहीं सीखे, 19 में नहीं सीखे, 20 में नहीं सीखे, 21, 22 सब चले गए, लेकिन 2023 में आप सीख सकते हो। मेरे पास कुछ है, कुछ क्या, थोड़ी सी सलाह है, ध्यान से सुन लेना। देखिए, तो 2023 में अंग्रेजी कैसे सीखें, इसके लिए मैं आपको 5 टिप्स बताऊंगा, 5 बातें बताऊंगा, एक दोस्त की तरह से मान लेना। सभी यूनिक बात है। देखिए, हमने सोच तो बहुत लिया, लेकिन अब कुछ करना है। क्या करना है, ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा। देखिए, पहली बात, सबसे काम की बात, आपको कोई नहीं सिखाएगा। मतलब आपको अंग्रेजी कोई नहीं सिखाएगा। ये क्या बोल रहा हूं मैं? हाँ, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता। मैं सच बताऊं, मुझे किसी ने अंग्रेजी नहीं सिखाई। मैं एक सामान्य सा टीचर था, मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़वा लो भाई। शुरुआत में घर में गरीबी थी, स्कूल में चला गया, तो अब जो शुरू में जो टीचर पढ़ाता है ना, उसका कोई सब्जेक्ट नहीं होता। वो हिंदी पढ़ा सकता है, मैथ पढ़ा सकता है, साइंस पढ़ा सकता है। तो मैं भी जनरल टीचर था। हुआ क्या कि कुछ दिन तक इंग्लिश की टीचर नहीं आई। बच्चे जिद कर रहे थे कि सर हमें इंग्लिश कौन पढ़ाएगा, कौन पढ़ाएगा। तो एक दिन पता नहीं मेरे दिमाग में क्या आया, मैं पढ़ाऊंगा। मैंने उनको वादा कर दिया। अब चूंकि प्रॉमिस कर दिया अगले दिन पढ़ाना है, तो फिर घर आके क्या करता, जो पहला चैप्टर था ना, उसको अच्छे से रट्टा मार लिया। मतलब कम से कम 3-4 घंटे उसके साथ रहा और अगले दिन पढ़ा दिया। जब पढ़ा दिया ना, तो कॉन्फिडेंस आ गया। अब फिर अगले दिन फिर अगला चैप्टर पढ़ाना है, फिर ग्रामर पढ़ानी है, तो सारी चीजें घर पे पढ़ी। तो कहने का मतलब है, मुझे किसी ने नहीं सिखाई। और सही बताऊं, कोई किसी को नहीं सिखाता है। एक बात बताओ, क्या कुआं कभी प्यासे के पास आता है? प्यासे को कुएं के पास जाना पड़ता है। तो यदि आपको अंग्रेजी सीखनी है ना, तो वेट मत करो कि कोई आएगा। मतलब ईश्वर ने कोई व्यक्ति बनाया दुनिया में जो आएगा, मेरा हाथ पकड़ेगा और मुझे लेके चलेगा एक बच्चे की तरह से, ये सीख, ये सीख, ये सीख। कोई किसी को नहीं सिखाता है। हाँ, कुछ लोग हो सकते हैं जो आपकी हेल्प कर सकते हैं। और आजकल तो हेल्प, कितना ज्ञान है जो फ्री में है। यूट्यूब पे कितने सारे वीडियोस है, गूगल पे जाओ, कोई टॉपिक नहीं आता तो कहने का मतलब है, कुछ लोगों के माध्यम से आपकी हेल्प जरूर हो सकती है। बट इस बात को हमेशा ध्यान रखना, इस दुनिया में ऐसा कोई पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है, ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि जिसके सामने आप रोओगे और वो आपको सिखाएगा। इस भूल को दिमाग में से निकाल देना, क्योंकि यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको लगता है कि मुझे कोई व्यक्ति अंग्रेजी सिखाएगा, मुझे महेश गुरुजी सिखाएंगे। मतलब मेरे वीडियो से लगभग सरल वीडियो होते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ यार, ये व्यक्ति सिखा सकता है। अरे एक बात बताओ, मैं हेल्प ही तो कर सकता हूं, लेकिन मैं किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सिखा नहीं सकता। तो पहला मूल मंत्र यही है कि आपको कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद को सीखनी पड़ेगी। अब खुद को कैसे सीखनी पड़ेगी, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। तो देखो, हमारा दूसरा पॉइंट है, आपने सोचा तो हजारों बार है, बट मेरे कहने से एक बार, सिर्फ एक बार जम के अच्छे से गहराई से बेसिक ग्रामर को समझ लो। बेसिक ग्रामर के कुछ कॉन्सेप्ट हैं, उनको पढ़ लो, समझ लो, उनके अंदर चले जाओ। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होते हैं, तो देखिए, सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है, हर हजारों बार बताया है, इंग्लिश का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है एक सेंटेंस को समझना। एक सेंटेंस आखिर होता क्या है, बनता कैसे है, सेंटेंस में क्या क्या एलिमेंट होते हैं। सब्जेक्ट होता है, वर्ब होती है। वर्ब 2 तरह की हो सकती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, मेन वर्ब कौन सी है, तो सेंटेंस को समझना। उसके अलावा फिर ऑब्जेक्ट क्या है, कंप्लीमेंट क्या, मतलब सेंटेंस पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो। इसके बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिल जाएंगे, क्योंकि मैं सेंटेंस पे ज्यादा काम करता हूँ। उसके बाद फिर आपको टेंस पढ़ना है। टेंस लाइफ में एक बार तो पढ़ने पड़ेंगे, सीखने पड़ेंगे, क्योंकि टेंस से अंग्रेजी की शुरुआत बहुत अच्छी हो सकती है। मैं अक्सर कहता हूं ना, टेंस अंग्रेजी सीखने का अच्छा बहाना है, क्योंकि उसमें देखो 12 टेंस आपको मिलेंगे। फिर 12 टेंस की पहचान, ता है, ती है, था, थी, थे, गा, गी, गे। फिर गा, गी, गे है तो विल, शैल, फर्स्ट फॉर्म। फिर उनके सेंटेंस बनाओ, अफर्मेटिव, नेगेटिव। तो खेल खेल में कहीं ना कहीं बहुत सारे सेंटेंस हमसे बन जाते हैं। तो हाँ, आप ऐसा करो, पहले आप टेंस पढ़ लो। अब टेंस जब आप पढ़ोगे ना, तो आप एक सेंटेंस लिखोगे। अब टेंस में आपने जितने सारे सेंटेंस लिखे ना, भाई सेंटेंस ही तो बने। फिर सेंटेंस को देखो सेंटेंस की नजर से, किसमें सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, वर्ब में हेल्पिंग वर्ब क्या है, मेन वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, एडवर्बियल्स क्या आ रहे हैं। तो इस पे थोड़ा सा रिसर्च कर लो। सेंटेंस के पैटर्न देखो, SVO, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, मतलब फेमस है। सब्जेक्ट होती है, वर्ब होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि कंपलसरी है। कंपलसरी सब्जेक्ट वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट हो सकता है, नहीं हो सकता। तो ऐसा पैटर्न देखो, सब्जेक्ट वर्ब,
सबसे छोटा सेंटेंस, जैसे आई एम टीचिंग, तो आई एम टीचिंग वर्ड 3 है, लिख देता हूं। चलो, वैसे मैंने सोचा नहीं था कि आज पढ़ाऊंगा, आज थोड़ा मोटिवेशन करता, बट चलो कोई बात नहीं। आई एम टीचिंग, जैसे ये सेंटेंस है, इसमें कितने वर्ड हैं? 3, लेकिन एलिमेंट कितने हैं? 2। ये सब्जेक्ट रहा, ये वर्ब रही, तो मैं पढ़ा रहा हूं, कंप्लीट सेंस है। तो ध्यान रखना, अगर सब्जेक्ट और वर्ब भी है और सेंस कंप्लीट है तो भी सेंटेंस हो जाता है। हाँ, आई एम टीचिंग इंग्लिश, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। अब मैंने और बढ़ा दिया, तो अब इंग्लिश क्या है? मैं क्या पढ़ा रहा हूं, तो क्या से जो जवाब मिले वो ऑब्जेक्ट होता है, तो मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, तो इसमें ये अपना सब्जेक्ट हो गया, एम टीचिंग। अब हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब मिलकर के एक वर्ब ही काउंट होगी, ध्यान रखना, ये वर्ब हो गया और इंग्लिश अपना ऑब्जेक्ट हो गया। तो अभी देखो एस वी सब्जेक्ट वर्ब ये भी था, अब ये तो एस वी ओ सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आई एम टीचिंग इंग्लिश हेयर, मैं यहां पढ़ा रहा हूं, तो एक वर्ड और बढ़ा दे यहां। अब ये क्या है? प्लेस है, जगह बता रहा है, तो फिर ये क्या है? तो जो वर्ड जगह बताएं, समय बताएं, क्रिया के होने का तरीका बताएं, कारण बताएं, वो एडवर्ब कहलाते हैं, एडवर्बियल कहलाते हैं। तो ये एडवर्बियल हो गया। तो देखो, अब सब्जेक्ट वर्ब होता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, और सॉरी एडवर्बियल ऐसा हो सकता है। केवल ये भी हो सकता है सब्जेक्ट वर्ब, ये जैसे आई एम टीचिंग, आई एम प्लेइंग एट दिस टाइम, ये है मैं इस समय खेल रहा हूं। आपने ये बोला तो मैं खेल रहा हूं। अब क्या खेल रहा हूं, क्या से उत्तर आता वो तो ऑब्जेक्ट होता। मैं क्रिकेट खेल रहा हूं, हॉकी खेल रहा हूं, तो ऑब्जेक्ट होता, लेकिन वो दिए नहीं, तो मैं इस समय खेल रहा हूं। अब इस समय क्या है? समय बता रहा है, तो जो समय बताता है वो क्या होता है? ए मतलब एडवर्बियल। तो ये अब इसमें देखो सब्जेक्ट वर्ब एडवर्ब, तो इस तरह से ये कुछ बहुत बेसिक चीज है। ये मैं कितना जोर दे रहा हूं, अब मेरे चेहरे को देखो, मतलब ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इनको समझना जरूरी है। जब इनको पढ़ लेते हैं ना तो फिर सेंटेंस इतना सिरदर्द नहीं होता आपके लिए। हर सेंटेंस मतलब हुआ है क्या है परेशान करता है, तो फिर ये बस में हो जाते हैं। ठीक है, तो आप सबसे पहले वो टेंस पढ़ो। टेंस में तो आप बच्चों की तरह से पहचान और ये खूब सारी प्रैक्टिस करो। और हाँ यार, मेरा पॉइंट नंबर 3 था, चलो 3, अब जगह नहीं है, चलो यहाँ पे ले लो, कोई बात नहीं। 3 यही था, मतलब बहुत राज की बात बता रहा हूँ, बहुत तगड़ा सीक्रेट है ये। मतलब कुछ लोग जो पर्सनली मुझसे फ़ोन कर लेते हैं, हालांकि फ़ोन में नहीं उठाता, लेकिन कई बार वो रिक्वेस्ट करते मैं ले लेता हूँ, तो मैं उनको यही सीक्रेट बताता हूँ, यही मूल मंत्र बताता हूँ कि अगर आपको अंग्रेजी सीखनी है ना, तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, आप पैसिव वॉइस पढ़ रहे हो, आप टेंस पढ़ रहे हो, आप सेंटेंस पढ़ रहे हो, आप क्लॉज पढ़ रहे हो, फ्रेज कुछ भी पढ़ रहे हो, आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया, टीचर ने समझा दिया, यूट्यूब से कहीं से किसी से पर्सनली, ठीक है, उसके बाद जब प्रैक्टिस करो ना, तो टीचर के सेंटेंस नहीं, खुद के सेंटेंस में खुद का थोड़ा क्रिएटिव दिमाग लगाओ। जैसे कि देखो, टीचर ने आपको टेंस पढ़ा दिए, राम स्कूल जाता है, राम गोज टू स्कूल। अब राम स्कूल जाता है ये टीचर ने पढ़ाया, तुम्हारा सेंटेंस कहाँ है? तो मेरा कहने का मतलब है, शॉर्ट में बताऊं, कि जब आप प्रैक्टिस करो ना तो खुद के सेंटेंस बनाओ। पैसिव वॉइस मतलब टीचर ने पढ़ा दिया, अब उनके वो देख लिए, अब आप खुद पैसिव वॉइस के सेंटेंस बनाओ। अपनी लाइफ में कुछ ऐसे एग्जाम्पल लो जो पैसिव में हो। आप टेंस में जब प्रैक्टिस करो तो खुद के सेंटेंस बनाओ, मतलब अंग्रेजी को खुद के साथ शामिल कर लो। मत करो, मतलब सेंटेंस आपका होना चाहिए, आपके अंदर क्रिएटिविटी आनी चाहिए, तब इंग्लिश में इंटरेस्ट पैदा होता है। तो ये चीज बहुत काम करती है। नंबर पॉइंट जो 3 है ना, खुद के सेंटेंस बनाना, खुद के सेंटेंस बनाना, ये चीज बहुत जरूरी है। अगर आपने ये करना शुरू कर दी, मैं आपको एक बात बताऊं, अंदर की बात, मैं अगर इतना अच्छा टीचर बन पाया ना कि आज लाखों लोगों को पढ़ा रहा हूं, मतलब मैं गांव का सीधा सा व्यक्ति हूं, पता नहीं कैसे फेमस हो गए मुझे आज तक पता नहीं। और हाँ, एक और मैं इस वीडियो में सीक्रेट रिवील कर रहा हूं। आपको लगता होगा कि इंग्लिश तो सर के रोम रोम में घुसी हुई है, मैं सच बताऊं, इंग्लिश मेरा सिर्फ प्रोफेशन है, मेरा सिर्फ प्रोफेशन है, मेरा पैसा है, मैं ये करता हूँ, इससे मैं अर्निंग करता हूँ, थोड़ा अच्छा पढ़ा लेता हूँ, ये अलग बात है, आप लोग पसंद करते हो, इतने अच्छे कमेंट करते हो, वो सब चीज़ ठीक है, लेकिन ये मेरा मतलब ऐसा नहीं है मेरा पैसा नहीं है, ये मेरा प्रोफेशन है बस। मतलब मैं सब पढ़ाता हूँ, बस बात खत्म, ये बात खत्म हो जाती है। तो कहने का मतलब है, हाँ मैं इतना मतलब ऐसा कैसे बन गया कि इतना अच्छा पढ़ा लेता हूँ? एक्चुअली क्रिएटिविटी। मैं जब भी क्लासेज में पढ़ाता था ना ऑफलाइन, तो हमेशा आंसर खुद लिखता था अपने वर्ड में। मतलब जैसे कि कहीं से गाइड वगैरह होती है तो बहुत सारे टीचर उनमें से लिखते हैं, लेकिन नहीं, मैं चैप्टर को पढ़ा के जब आंसर लिखाने अगले दिन, तो मैं खुद ही उसको क्रिएट करता, बनाता। तो कहने का मतलब, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखा रहा हूँ बच्चों को, मैं रिपोर्ट लिखा रहा हूँ, मैं लेटर लिखा रहा हूँ, तो खुद के वर्ड में लिखता मैं, तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर क्रिएटिविटी थी, इसलिए मैं इंग्लिश सीख पाया और आप लोगों को सिखा पाया। और यही मूल मंत्र मैं आपको दे रहा हूँ कि टॉपिक कोई भी हो, जब बात प्रैक्टिस किया है ना, तो टीचर के सेंटेंस ठीक है पढ़ा दिया, समझा दिया, अच्छा लग रहे हैं, लेकिन वो आपके नहीं हैं,
उनको आपने क्रिएट नहीं किया, आप अपने सेंटेंस क्रिएट करो, आप बहुत जल्दी सीखोगे। मैं कह रहा हूँ ये सीक्रेट है, ये मूल मंत्र है 2023 में। अगर आप अंग्रेजी सीखना चाहते हो ना तो इसको पकड़ लेना कि सर ने क्या बोला था इस वीडियो में, सब भूल जाना, बस सेंटेंस खुद के बना लेना, ठीक है, आप सीख जाओगे। तो हाँ, ये दूसरा हो गया। अब देखो ये सेंटेंस, अब टेंस की मैंने बता दिया, और बेसिक में क्या क्या चीज़ आएगी ये समझो आप। ये तीसरा पॉइंट है, इसको नोट कर लेना, दिमाग में कर लो नोट यार, क्या कागज में करते हो। सेंटेंस हो गया। जैसे मॉडल्स हैं, बहुत काम की चीज़ है, आपको एक बार पढ़ने पड़ेंगे कि कौन सा मॉडल कब लगता है, कैन क्या करता है, मे क्या करता है, कुड क्या करता है, शुड क्या करता है, वुड क्या करता है, विल क्या करता है, ठीक है। तो मॉडल्स को एक बार पढ़ लेना। अच्छा, पढ़ने के बाद तो फिर वही बात आ गई, आई कैन टीच इंग्लिश, में अंग्रेजी पढ़ा सकता हूँ, ये मेरी क्षमता है। भाई तुम्हारी क्षमता क्या है? जो तुम्हारी क्षमता है उसको कैन के साथ बोल दो, कैन जाना पहचाना हो जाएगा, कैन परेशान नहीं करेगा। सिंपल सा फंडा है यार। होता क्या है, हम इतने सारे कैन के एग्जाम्पल देखेंगे जो किसी दूसरे ने क्रिएट किए, हमारे नहीं हैं। एक बार हमारे बना लिए ना तो सारे मॉडल अपने से हो जाएंगे, ये दूसरे के नहीं रहेंगे, ठीक है। तो मॉडल्स हो गया। उसके बाद फिर क्लाज। अब देखो, जब तक आप छोटे छोटे सेंटेंस बनाते हो, आई एम टीचिंग, सी इज प्लेइंग, ये सिंपल सेंटेंस है। बट जब बड़े बड़े सेंटेंस बनेंगे, एक ही सेंटेंस में दो बातें बताई जाएगी, तो उसमें क्लॉजेज होंगे, एक मेन क्लॉज होगा, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो क्लॉज सेंटेंस में होते हैं, ये समझना बहुत जरूरी है, बहुत बेसिक चीज़ है, हालांकि थोड़ा टफ पड़ता है पर काम की चीज़ है। क्लॉज और फ्रेज। अब देखो फ्रेजेज जो है ना वो बहुत सिंपल सी चीज़ है, पर ऐसा लगता है पता नहीं क्या है फ्रेज। अरे देखो मैं इधर बताऊं, मैंने यहाँ पे कहा अनिल प्लेज हेयर, इसमें ये सेंटेंस है, इसमें तीन ही वर्ड है। अनिल यहाँ खेलता है, ठीक है। तो अनिल सब्जेक्ट हुआ, ये वर्ब हुआ, और ये हेयर एडवर्बियल हुआ। अब देखो, अब इसी सेंटेंस को मैं अनिल, रुको, अनिल के लिए मैंने इस्तेमाल किया माय फ्रेंड अनिल, ठीक है। तो मेरा दोस्त अनिल। अब अनिल जो है ना कोई व्यक्ति है, उसके बारे में मैंने अतिरिक्त और बता दिया, किन दो वर्ड से, माय फ्रेंड अनिल। तो अनिल को ग्रामर की भाषा में क्या कहेंगे, नाउन। तो अब यहां पर तो अनिल क्या है, एक नाउन है, लेकिन यहां पर जो नाउन है, जो हेड वर्ड है ना, एक फ्रेज के रूप में आया, दो तीन वर्ड में आया, तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब इसमें सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन नहीं होता, फ्रेज बस यही है, दो तीन चार वर्ड होते हैं, कोई अर्थ तो देते हैं बट वो कंप्लीट सेंस नहीं देते, मतलब एक कोई स्पेसिफिक सेंस तो देंगे बट वो सेंटेंस नहीं हो सकते, क्योंकि सेंटेंस के लिए तो सब्जेक्ट वर्ब चाहिए। अब देखो, इज प्लेइंग, अब यहां पर जो वर्ब है ना एक ही वर्ड है प्लेज, लेकिन इज प्लेइंग एक हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। फ्रेज का मतलब ही एक नहीं है, एक से ज्यादा। अब कोई भी है, जैसे नाउन है एक वर्ड है, एक से ज्यादा तो नाउन फ्रेज, वर्ब एक है तो वर्ब है, लेकिन वर्ब दो तीन वर्ड में आ गई, हैज बीन प्लेइंग, तो वर्ब फ्रेज हो गया। तो ये अपना नाउन फ्रेज है, ये वर्ब फ्रेज है। अब हेयर एक ही वर्ड है, जो एडवर्ब है ना वो एक ही वर्ड है हेयर। यहाँ ये स्थान जो वर्ड स्थान बताएं, समय बताएं, कारण बताएं, रीजन बताएं, वो एडवर्ब होते हैं। लेकिन इन द ग्राउंड, अब इन द ग्राउंड क्या है, ये स्थान ही तो है। हेयर तो एक ही वर्ड था एडवर्ब, ठीक है, लेकिन इन द ग्राउंड एक दो तीन वर्ड हो गए ना, मैदान में, ये एडवर्ब फ्रेज हो गया, ठीक है। हालांकि इसको प्रीपोजिशनल फ्रेज भी कहते हैं, क्योंकि ये प्रीपोजिशन से शुरू है, वो अलग बात है, वो थोड़ा डीप ग्रामर है। लेकिन आप ये समझो कि ये एडवर्ब है ना, एक फ्रेज के रूप में आया, तो बस ये फ्रेजेस हो गए। अब क्लॉज भी पढ़ोगे क्या, बता दूं थोड़ा सा। देखो मैंने कहा when Ram came here I was reading, ये एक सेंटेंस है। अब इसमें आपको क्या लग रहा है, आपको लग रहा होगा दो सेंटेंस है, ये सेंटेंस एक ही है, मतलब ये फुल स्टॉप आ रहा है, फुल स्टॉप लास्ट में आता है ना, बीच में कॉमा है, लेकिन बात दो बताई है कि जब राम यहां आया मैं पढ़ रहा था। देखो एक तो आप ऐसे बोल सकते थे, वैन को हटा दो, इसको हटा दो, फुल स्टॉप लगा दो, राम केम हियर, राम यहां आया था, बात पूरी हो गई, फुल स्टॉप आ गया, एक सेंटेंस है। आई वॉज रीडिंग, मैं पढ़ रहा था, एक सेंटेंस है, कंप्लीट सेंस है। लेकिन जब राम यहां आया, सिर्फ इसको बोल के देखो, जब राम यहां आया, कुछ पल्ले पड़ा क्या, अधूरा सा है ना, तो फिर ये क्लॉज है। अब जो क्लॉज है ना वो दो तरह के होते हैं, क्या, जो अधूरा सेंस दे उसको हम डिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, मतलब आश्रित वाक्य कहते हैं, वो किसी मेन क्लॉज पे आश्रित होता है। और जो पूरा अर्थ देता है, जो किसी पर डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज है, उसको हम मेन क्लॉज भी कहते हैं। मैं पढ़ रहा था, तो ध्यान रखना,
किसी सेंटेंस में दोनों इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, किसी में एक डिपेंडेंट होगा एक इंडिपेंडेंट होगा। ये आपको क्लॉज एक टॉपिक बताएगा। मैंने आपको क्लॉज के दर्शन करवा दिए। अब एक बार बताओ, ये कहीं दूसरे ग्रह से आया हुआ सेंटेंस लग रहा है क्या? हमेशा बोलते नहीं है क्या, यही तुम नहीं पढ़ोगे तुम फेल हो जाओगे। जब वो यहाँ आया तो मैं ये कर रहा था, मैं फेल हो गया क्योंकि मैं नहीं पढ़ा था। तो ये एक सेंटेंस बोलते हैं ना, ये सब क्लॉजेज हैं इनमें। अब क्लॉजेज की मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए, वो जाकर आप देख लेना। और हाँ, बीच में थोड़ा सा मेरे कोर्स को भी प्रमोट कर दूं। अच्छे मूड में हूँ आज। मूड तो क्या, देखो ये जो ग्रामर है ना, ये मेरे चैनल यूट्यूब पर भी है, ठीक है, लेकिन बिखरी पड़ी है। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि सर हमें आपकी सारी ग्रामर सीक्वेंस में चाहिए, सीरियल से चाहिए। तो ये चीज़ अवेलेबल है, लेकिन यूट्यूब पे नहीं है। ये आप प्ले स्टोर पे जाइए, महेश गुरुजी एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए, उसके और डाउनलोड करने के बाद रजिस्टर करना। उसके पेड कोर्स में आपको एक कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर कोर्स मिलेगा, जिसमें हमने यही किया है, सारी इंग्लिश ग्रामर को सीक्वेंस में डाला है, यानी सारे टॉपिक्स को सीरियल से पढ़ाया है विद PDF नोट्स। चूंकि एक्स्ट्रा मेहनत लगी है, थोड़ी फीस है, आप चाहे तो परचेज कर लेना, नहीं करो तो मत करो। यूट्यूब पे भी है, लेकिन ध्यान रखना ये अंतर है, ऐसा नहीं कि यूट्यूब के वीडियोस वहां पे सीक्वेंस में नहीं, वो सारा कंटेंट अलग से तैयार किया है, इसीलिए तो थोड़ी सी फीस रखिए। आप चाहो तो लेना, वरना मत लेना। तो ये आपका क्लोज फ्रेज। तो ये जो कुछ टॉपिक है ना, एक हाँ पैसिव वॉइस और ले लो। पैसिव वॉइस भी हमारे रोजमर्रा की मतलब बोलचाल में और वैसे ही फेमस टॉपिक है, तो एक पैसिव वॉइस देख लो आप। इसके अलावा थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, थोड़ा सा पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब जो 8 होते हैं ना, इनको पढ़ लेना। अब इनको ऐसे मत पढ़ना कि आपको इन पे PhD करनी है, बस इनको अपने नॉलेज के लिए मजे मजे में पढ़ लेना। नाउन क्या होता है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कोई सरल सा, मतलब शुरुआत सरल से करना। मतलब कोई ऐसा वीडियो खंगालना यूट्यूब पे, मेरा भी हो सकता है, मुझे नहीं पता सरल है कठिन है क्या है। तो ऐसा वीडियो देखना जिसमें थोड़ा सिंपल वे में बताया गया हो, उससे आपका इंटरेस्ट तो आ जाए, समझ में तो आ जाए। फिर डीप में चले जाना कि भाई सिंगुलर प्लूरल कैसे बनते हैं, नाउन के कितने टाइप होते हैं, वो सब चीज़ें, ठीक है। लेकिन मेरे कहने से एक बार इनको पढ़ जरूर लेना। पढ़ने के बाद, ये मैंने कई वीडियोस में बताया, सेंटेंस में इनको देखने की कोशिश और करना, तब जाके पक्के हो जाएंगे। सिर्फ पढ़ लिया क्या काम आएगा? अरे कहीं काम तो आ रहा होगा ना, सेंटेंस में तो दिख रहा होगा ना नाउन कैसा है, वर्ब कैसी दिखती है, वर्ब तो खैर जानते हैं, और तुम्हारे एडवर्ब कैसे दिखते हैं, एडजेक्टिव कैसे दिखते हैं, तो ये सारी चीजें हैं। तो ये थोड़ी एक बार बेसिक ग्रामर है, इसको आप पढ़ लेना, कहीं से कैसे भी पढ़ लेना, पर पढ़ जरूर लेना, क्योंकि इसको पढ़ने से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है। तो पहली बात, आपको कोई नहीं सिखाएगा। अब आज आपको जवाब मिल गया होगा, इतनी रिक्वेस्ट करते हो, इतना भोला सा दिखता हूं, लेकिन ये मेरा प्रोफेशन है, मेरे अंदर से कोई चुल नहीं है। और फिर एक बात बताओ, मैं किसी को सिखा भी कैसे सकता हूं यार? मतलब आप तो समझते हो कि मैंने सर को कॉल किया, मैंने सर को मैसेज किया और सर बिल्कुल फ्री बैठे हैं और बस मुझे कहेंगे, मतलब हालांकि वो ये भी नहीं पूछते कि आप कहाँ रहते हो, हम कहाँ रहते हैं, वो कोई और स्टेट में होगा, मैं यहाँ राजस्थान में हूँ, तो वो समझते हैं कि बस सर फटाफट से मुझे इधर बुलाएंगे या मेरे पास आ जाएंगे और बस सारा काम छोड़ छाड़ के मुझे, वो समझता है। लेकिन उसे नहीं पता कि दिन में सैकड़ों कॉल्स आते हैं, हजारों मैसेज आते हैं, सबकी एक ही रिक्वेस्ट है, बहुत वीक हूँ, बेसिक से पढ़ाओ, मैं कुछ नहीं जानता। तो अब मैं अकेला, क्या मैं सब जगह भाग भाग के और बस उनके पास रह के सिखा सकता हूँ? नहीं होता। थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो यार। हाँ, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉमन सेंस लगाते हैं, काम की बात पूछते हैं, मैं उनसे खुद बात भी कर लेता हूँ, सजेस्ट भी कर देता हूँ, लेकिन सर जल्दी सिखाओ, सर जल्दी से इसकी PDF भेज दो, मुझे सर खाली बैठे, ऐसा नहीं होता यार, लाखों लोग हैं। अच्छा, ये हो गया। पॉइंट नंबर 4 है एक बार इंटरेस्ट। ये बहुत काम की बात बता रहा हूं आपको, आप इसलिए तो नहीं सीख पाते, आपको इंटरेस्ट कभी आता ही नहीं है, बस हमेशा एक बोझ लगता है, बस मैं सीख जाऊं, प्रेशर है, पीड़ा है, दुख है, दर्द है, सिर्फ सोच है, एक्शन नहीं है। एक्शन ले आओ, सोच चली जाएगी। तो अच्छा, एक बार इंटरेस्ट का मतलब क्या हुआ? देखो, आपको इंग्लिश में कैसे भी करके किसी भी टॉपिक के माध्यम से, भले टेंस हो, पैसिव वॉइस हो, नरेशन हो, चाहे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो, सेंटेंस हो, कुछ भी हो, आपको एक बार मजा आ जाना चाहिए, आपको ऐसा लगना चाहिए हाँ यार ये तो मैं सीख गया, इंटरेस्ट आना चाहिए। और ध्यान रखना, ये चीज़ फिर इससे जुड़ रही है, इंटरेस्ट हमेशा इस चीज़ से आएगा। जब आप खुद के सेंटेंस बना लोगे ना, तो इंटरेस्ट आएगा, जरूर आएगा, पक्का आएगा। क्योंकि देखो, कोई व्यक्ति है, उसको रिवार्ड मत दो, आप उसको इनाम मत दो, उसको शाबाशी मत दो, वो बिल्कुल गिर जाएगा, मुरझा जाएगा, उसका मन नहीं करेगा काम करने का। थोड़ी सी हाँ तू सीख गया, तू कर सकता है, ये चीज़ आनी चाहिए, फिर आदमी तेज दौड़ता है। और ये चीज़ अंदर से आपको खुद को आनी चाहिए कि यार आज मैंने ये पैसिव वॉइस करेक्ट बनाई, या फिर आज मैं पैसिव वॉइस सीख गया, यार आज मुझसे मतलब मैंने 12 टेंस में से कहीं से कैसा पूछ लो, किसी ने पूछा और मैंने आज बता दिया। तो एक बार अच्छा लगना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए। और इंटरेस्ट कब आएगा? एक्शन लोगे, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा, सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा। कोई भी टॉपिक कहीं से कैसे स्टार्ट कर लो, बस आपको एक बार ऐसा लगे और फिर बाद में सारी चीज़ जुड़ी हुई होती है। अब देखो, आप ग्रामर
बहुत से क्वेश्चन करता है सर क्या पढ़ूँ, पहले पढ़ूँ पीछे पढ़ूँ, तो कहीं शुरू कर ले। जब सेंटेंस आएगा ना तो उसमें सारी चीज़ें होती हैं। अब ऐसा थोड़ी है कि सेंटेंस किसी ने बता दिया तो सेंटेंस कभी इंट्रोगेटिव भी हो सकता है, इम्परेटिव भी हो सकता है, ऑप्टेटिव हो सकता है, एक्सक्लेमेटरी हो सकता है, इसके अलावा क्लॉजेज वाला हो सकता है, इसके अलावा पैसिव वाला हो सकता है, वो नरेशन में इनडायरेक्ट स्पीच में हो सकता है। तो सारी चीज़ मतलब जुड़ी हुई है, मॉडल वाला हो सकता है, सभी चीज़ सीखनी पड़ती है। लेकिन पेशेंस रखो, एक दिन में कुछ नहीं होता, आप सीख जाओगे। और देखो एक बार इंटरेस्ट आ गया ना, अच्छा इसको मैं सीख गया, हाँ अब ये सीखनी है, अब ये सीखनी है, अब ये करना वो करना, एक काम सा फैल जाता है। ऐसा लगता है जैसे कि हाँ अब ये हो गया, अब ये करना, अब ये करना, ये करना है, तब चीज़ें होती हैं। और 5वां सबसे काम की बात, प्रेशर बिल्कुल मतलब भाई। एक बात बताओ, एक ही लाइफ मिली है, इसमें इंग्लिश इतनी बहुत ज़रूरी चीज़ नहीं है कि इसके बिना काम नहीं चलेगा। इंग्लिश एक लैंग्वेज है, एक भाषा है। एक बात बताओ, ये बात इससे कनेक्ट है कि आपको कोई नहीं सिखाएगा। आपको हिंदी किसने सिखाई? अगर आपको किसी ने हिंदी सिखाई हो तो इंग्लिश सिखा देगा। जो भी आपकी रीजनल लैंग्वेज है, तमिल तेलुगु, आप जहाँ भी रहते हो, पंजाबी उर्दू जो भी है, वो किसी ने सिखाई थी क्या? ऑटोमेटिक सीख गई। तो इस तरह से इंग्लिश है ना, इसके साथ एक बड़ा पेच फंसा है। ये एक लैंग्वेज और है, एक भाषा है, ये कम्युनिकेट करती है, ये बोलने चालने काम आती है। तो ध्यान रखना, जो लैंग्वेज है ना उसके लिए कभी प्रेशर मत लेना, क्योंकि लैंग्वेज के जो भी मतलब आप किसी कोई लैंग्वेज तो जानते हो ना, आपका काम चल रहा है ना। मतलब ये मेरा बहुत अजीब सा विचार आपको लग सकता है कि भाई सर क्या कह रहे हैं कि मत सीखे इंग्लिश। मैं ऐसा नहीं कह रहा भाई। देखो इंग्लिश की बहुत लोगों को बहुत तरह से जरूरत पड़ती है। एक स्टूडेंट है, उसको तो पास होना है बस, उसको इंग्लिश आए मत आए, बस मैं पास हो जाऊं। ये अलग बात है कि बहुत बाद में जाके पछताते हैं कि यार काश उस समय सीख लेते, थोड़ा सर पढ़ा रहे थे ग्रामर, तो आज दिक्कत नहीं आती। क्योंकि बाद में जॉब इंटरव्यू के लिए या कोई कंपनी में कहीं लग गया या कुछ भी है, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर कर रहा है, तो इंग्लिश की आवश्यकता होती है। उस समय पढ़ा नहीं था, बाद में पछता रहा है, और बाद में सभी पछताते हैं। ऐसा होता है। मेरा कहने का मतलब है कि बहुत सारे लोगों को तो रिकमेंड है, मतलब जरूरी है, कंपलसरी है, तो किसी भी मतलब चाहे उनके ऑफिस में बोलचाल के लिए चाहिए या फिर कॉम्पिटिटिव मतलब चाहिए, तो वहां पर तो आप थोड़े प्रयास कर सकते हो। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं कि बस मेरा एक फैशन है, मतलब आजकल कि मैं इंग्लिश बोलूंगा, मैं इंग्लिश बोल करके अच्छा देखूंगा। ऐसे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रेशर मत लो यार। आप कोई भाषा तो जानते हो ना, आप बातचीत कर रहे हो ना, बहुत बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ इसके लिए प्रेशर मत डालो। हाँ जरूरत है तो आपको सीखनी पड़ेगी, उसके लिए आप प्रयास कीजिए, कोई ट्यूटर मतलब कुछ भी कीजिए, आप वीडियो देखिए, कुछ भी कीजिए। लेकिन सिर्फ एक पैशन मतलब एक मेरा फैशन है कि मैं थोड़ा सा अच्छा हाई फाई देखूंगा, उसके लिए आप प्रेशर कभी मत लेना। और दूसरी बात, इसी प्रेशर को इधर भी ले आओ। आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, आपको समझ में नहीं आया, तो ही प्रेशर मत लो। अरे आज नहीं आया कल आ जाएगा, आज जो आया उस पर सब्र कर लो। तो कहने का मतलब थोड़ा रिलैक्स दो माइंड को, क्योंकि ये चीज़ें थोड़ी साइकोलॉजी में जा रही है। जब हम दिमाग में प्रेशर डालते हैं, ये प्रेशर में आता है, ये एंग्जाइटी में आता है, तनाव में आता है ना, तो ये नहीं सीखता। इसको हमेशा रिलैक्स में रहने दो। हाँ मैं सीख रहा हूँ, मैं अच्छा हूँ, हाँ मैंने सेंटेंस तो बोल दिया, हाँ मैंने ये लिख दिया, हाँ मैं ये टॉपिक से मतलब थोड़ा सा अच्छा लगना चाहिए दिमाग को। तो अच्छा लगता है ना तो अच्छा भागता है, तेज भागता है। जब धाम में आता है ना तो फिर जो जानता है ना उसमें भी बस मैं तो जानता ही नहीं, मैं तो फजीती हो गई मेरे छोड़ो यार, दिमाग है मशीन नहीं, इसको प्यार से काम लो। तो मेरा कहने का मतलब है कि इन 5 टिप्स के माध्यम से, भाई देखो ये मेरे निजी विचार हैं, मेरे पर्सनल आइडियाज़ हैं, आपको जो अच्छा लगे आप वो कर सकते हो। मेरे दिमाग में आया कि यार नए साल पर कुछ अच्छा शेयर कर दूं, कुछ बातें बता दूं। भाई मुझे तो ऐसा लगता है, जैसा मैंने सीखा, जैसा मैं सोचता हूँ, जिस ट्रिक से मैं पढ़ाता हूँ, जो मैं फील करता हूँ, वही एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया। ठीक है, एक बार फिर से हैप्पी न्यू ईयर आप सभी को, नए साल के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो अब जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। यदि आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर।